हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन हम कैसे निकालते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, ऐसे केस में क्या होता है कि जो जिस साल का एक्सपेंस होता है उससे हम उस साल ही शो करते हैं, चाहे मैंने पेमेंट किया हो चाहे पेमेंट ना किया हो। जो जिस साल का इनकम होता है उससे हम उस साल ही शो करते हैं, चाहे हमें पेमेंट रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जब हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, तो याद रखना एनपीओ में हम जो इनकम दिखाते हैं वो दिखाते कैसे हैं, एक्रूअल बेसिस पर शो करते हैं। एक्रूअल बेसिस मतलब क्या होता है कि जो जिस साल का इनकम है उसे हम उसी साल शो करेंगे, चाहे अमाउंट रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। फॉर एग्जांपल बात करते हैं अपने, जैसे मान लो मैं एनपीओ का अकाउंटेंट हूँ और एनपीओ को इस साल सब्सक्रिप्शन मिलना कितना था, 12,000, जबकि मिला कितना 1,000 हमें रिसीव नहीं हुआ, तो रिसीव कितना हो गया 11,000। अगर मैं रिसीव की बात करूं तो रिसीव कितना है, 11,000 रिसीव्ड है। बट अगर इनकम की बात करें तो इनकम हमारा कितना है, 12,000 हमारा इनकम है। याद रहेगी बात ना, फिर से समझना मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ। जो जिस साल का इनकम उसे हम उस साल ही शो करेंगे, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। तो वैसे तो मेरा इनकम कितना था, मिलना कितना था हमें 12,000, लेकिन हमें रिसीव कितना हुआ 11,000। तो अगर मैं रिसीव की बात करूं तो रिसीव तो वास्तव में कितना हुआ है, 11,000 हुआ है। लेकिन अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम हमारा कितना है, 12,000 हमारा इनकम है। भले ही मुझे 1,000 रिसीव नहीं हुआ लेकिन फिर भी मेरा इनकम कितना शो होगा, 11,000 रुपीज़ रिसीव शो होगा और 12,000 रुपीज़ मेरा इनकम दिखाया जाएगा। यानी अल्टीमेट मेरा इनकम अगर कोई पूछेगा तो मैं इनकम क्या बताऊंगा, 12,000। अगर मुझसे वो रिसीव पूछेगा तो रिसीव कितना है मेरा, 11,000। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं 1 अप्रैल 2018 को जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो कितना था, 7 रुपीज। ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन वो कितना था, 3 रुपीज। अब साल के अंत में 31 मार्च 2019 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो कितना है, 10 रुपीज। क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन वो कितना है, 5 रुपीज। और जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, टू 2018-19 में जो हमें रिसीव हुआ है वो कितना है, 100 रुपीज़। पहले मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ। एक बात याद रखना, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होता है, इनकम होता है। यानी हम तो क्या है, एनपीओ के अकाउंटेंट हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटेंट है। आप कभी भी ये मत मानना कि आप एक स्टूडेंट हो, आप ये मान के चलो कि आप क्या हो, उस एनपीओ के अकाउंटेंट हो। सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए क्या होता है, इनकम होता है। अब देखिएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी वो अमाउंट है जो हम मांगते तो थे
पहले, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। याद रखना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, हम पहले का पिछले साल का इनकम मांगते थे लेकिन अभी तक मिला नहीं है। ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, हमें मिल गया पिछले साल लेकिन है ये कब का, नेक्स्ट ईयर के लिए। फिर से सुनना, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, मुझे मिल कब गया, पिछले साल ही मुझे रिसीव हो गया लेकिन है कब के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी है तो इस साल का इनकम लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है। क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, मुझे इस साल मिल गया लेकिन है किस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। फिर से बात करें, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये कहाँ दिख रहा होगा, आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में कहाँ दिख रहा होगा, ये एसेट साइड। क्यों, क्योंकि ये पैसा हम मांगते हैं, हमारे लिए क्या ये एसेट है। ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये कहाँ दिख रहा होगा आपका, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग तो कहाँ दिखेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखेगा। आपने एडवांस ले रखा है, एडवांस लेना आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटी। एडवांस लेना आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटी। तो क्लियर हो गया ना, मैंने आपको यही बता दिया। ये दिखता कहाँ होगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का मैं मांगता हूँ, अभी तक मिला नहीं है, मांगता हूँ तो हमारे लिए क्या बन गया, ये एसेट्स। अब बात करते हैं अपने क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी साल के अंत में अभी ये पैसा बाकी है लेकिन है तो किस साल का, इस साल का। ये मेरे लिए क्या है, इनकम है, ये पैसा मांगते हैं। तो ये कहाँ दिख रहा होगा आपके, ये कहाँ दिखेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में किस साइड दिखेगा, एसेट साइड दिखेगा। याद रखना, ये पैसा हम क्या करते हैं, मांगते हैं अपने मेंबर से, हमारे लिए क्या ये एसेट है। क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये कहाँ दिखेगा आपका, क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखेगा। एडवांस लिया है, एडवांस लेना क्या होता है, रिसीवर के लिए लायबिलिटी होता है। कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में किस साइड दिखेगा आपका, लायबिलिटी साइड दिखेगा। तो ठीक है, क्लियर हो गया ना कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पिछले साल का हम मांगते हैं, ओपनिंग एडवांस पिछले साल मुझे रिसीव हुआ था लेकिन है कब का, नेक्स्ट ईयर के लिए। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो इस साल का लेकिन अभी भी क्या है, बाकी है, मुझे रिसीव नहीं हुआ। क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, यानी मुझे नेक्स्ट ईयर का अभी रिसीव हो गया। और हमें इस साल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है, 100 रुपीज़। तो रिसीव इनकम नहीं होता, मैंने कहा था ना, रिसीव में तो हो सकता है पिछले साल का भी रिसीव हो, रिसीव में तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर का भी रिसीव हो। अब बात ये करनी है कि हम इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कैसे निकालेंगे। आइए बताता हूँ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कैसे निकालेंगे। हमें निकालना क्या है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, पहले हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। पहले हम किसकी बात करते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। हमें सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड हुआ है, हमें रिसीव कितना हुआ है सब्सक्रिप्शन, 100 रुपीज़। अब बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना, किताब की बातें मत सोचना, आप वहाँ पर खुद रखो कि हमें रिसीव कितना हुआ है, 100 रुपीज़। लेकिन 7 रुपीज़ तो हम पहले का मांगते थे, क्लियर है ना, 7 रुपीज़ तो हम पिछले साल का मांगते थे। तो जो 100 रुपीज़ रिसीव हुआ है उसमें से तो 7 रुपीज़ कब का है, पिछले साल का है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेस कर देते हैं। हम लेस क्या करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या करेंगे, लेस करेंगे। कितना लेस करेंगे, 7 रुपीज़। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, लेस करना। फिर से मेरी बात सुनना, हमें रिसीव कितना हुआ है, 100 रुपीज़। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना दिया हो तो हम तो यही एज्यूम करेंगे ना कि इस 100 रुपीज़ में से तो 7 रुपीज़ कौन सा है, पिछले साल वाला है, क्योंकि पिछले साल का भी बाकी है। तो अगर 100 रुपीज़ रिसीव होगा तो हम क्या मांग के चलेंगे, 100 रुपीज़ में 7 रुपीज़ कब का है, पिछले साल का है, क्योंकि पिछले साल का पैसा बाकी था। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है, लेस होता है। अब बात करेंगे, 100 रुपीज़ तो मुझे रिसीव हुआ और 3 रुपीज़ मुझे पिछले साल का रिसीव था, लेकिन है तो किस साल का इनकम, इस साल का। एडवांस रिसीव हुआ था ना पिछले साल का, क्लियर है ना। फिर से मेरी बात सुनना, 100 रुपीज़ तो मुझे रिसीव हुआ ही है
और 3 रुपीज मुझे पिछले साल रिसीव हुआ था, लेकिन है तो किस साल का, इस साल का, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना, मैंने क्या बताया था, जो जिस साल का इनकम है उसे उस साल ही शो करेंगे, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। ये 3 रुपीज रिसीव तो कब हुआ था, पिछले साल, लेकिन है किस साल का, इस साल का इनकम है। इसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना, 3 रुपीज। देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं अपने क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की। ये जो 10 रुपीज है, ये रिसीव तो नहीं हुआ, लेकिन है तो किस साल का, इस साल का। मुझे 100 रुपीज तो क्या हुआ, रिसीव हो गया, और 10 रुपीज रिसीव नहीं हुआ, लेकिन ये है तो किस साल का, इस साल का। इसीलिए वापस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्योंकि आपको याद है ना, मैंने क्या बताया था, जो जिस साल का इनकम है उसी साल शो करेंगे, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आपका दिया हुआ है, 10 रुपीज। फिर से मेरी बात सुनना, 100 रुपीज तो आपको रिसीव हो गया, और 10 रुपीज अभी भी बाकी है तो इस साल का। और मैंने कहा था ना, जो जिस साल का इनकम होता है उसे उसी साल शो करते हैं, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। तो हमने क्या किया, ऐड कर दिया। अब एक और बात करते हैं, मुझे 100 रुपीज रिसीव हुआ, लेकिन 100 रुपीज में से तो 5 रुपीज कब के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी ये 5 रुपीज इस साल का इनकम नहीं है। तो वापस हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। लेस क्या करेंगे हम, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना लेस करेंगे, 5 रुपीज। अब जो निकल के आया ये हमारा निकलेगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। जो निकल के आया वो क्या निकलेगा हमारा, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। 10 में से क्या लेस हो गया, 7 और 5 लेस हो गया, और ऐड क्या होगा, 10 और 3 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी हमारा इनकम क्या निकल के आएगा आपका, 101। ठीक है ना, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ। मुझे रिसीव कितना हुआ, 100 रुपीज, लेकिन 7 रुपीज का तो मैं पहले से मांगता था ना, तो मैं क्या एज्यूम करूंगा, 100 रुपीज में 7 कौन सा है, पहले से, इसीलिए आपने क्या किया, इसे लेस किया। फिर क्या सोचोगे, मुझे 100 रुपीज रिसीव हुआ, और 3 रुपीज मुझे रिसीव हुआ था पिछले साल, लेकिन है तो किस साल का, इस साल का, इसीलिए वापस क्या करोगे आप, ऐड करोगे। फिर से देखना, 100 रुपीज आपको रिसीव हुआ और 10 रुपीज अभी भी बाकी है, इसे भी वापस क्या करोगे, ऐड करोगे। और लास्ट देखना, फिर से देखना, 100 रुपीज मुझे रिसीव हुआ, इसमें से 5 रुपीज कब का है, नेक्स्ट ईयर का, इसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक ना। वैसे तो अगर याद करने वाली बात यह है तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लेस होता है, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है। ओपनिंग एडवांस क्या होता है, ऐड होता है, लेकिन और क्लोजिंग एडवांस क्या होता है, लेस होता है। लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि जो आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था उसमें कुछ तो रिसीव होता है, कुछ रिसीव नहीं होता है, वहाँ दिक्कत आती है। इसीलिए आप इन चीज़ों को याद नहीं करोगे कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होता है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, ओपनिंग एडवांस ऐड होता है, क्लोजिंग एडवांस लेस होता है। आप इस तरीके से याद नहीं करोगे, आप ये सोचोगे क्यों ऐड होता है और क्यों लेस होता है। तो मैं आपको एक बार लास्ट टाइम फिर से बताता हूँ कि आपको 100 रुपीज़ तो क्या हुआ, रिसीव हुआ, और आपके माइंड में क्या चल रहा है कि 7 रुपीज़ पिछले साल का बाकी था, तो जो मुझे 100 रुपीज़ रिसीव हो रहा है उसमें से तो 7 रुपीज़ कब का है, पिछले साल का है, उसे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। दूसरी बात, जब मुझे 100 रुपीज़ रिसीव हुआ तो मुझे क्या पता चला कि 3 रुपीज़ तो मुझे पिछले साल भी रिसीव हुआ था, जो कि है किस साल का, इस साल का। तो रिसीव तो कब हुआ था, पिछले साल का, लेकिन इनकम किस साल के लिए, इस साल के लिए। तो ऐड क्या होगा, इस साल के इनकम में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर से बात करते हैं, 100 रुपीज़ आपको रिसीव हुआ और 10 रुपीज़ अभी भी बाकी है, यानी आपकी इनकम 100 नहीं है, कितनी है, 110 है, इसीलिए 10 रुपीज़ क्या करोगे, ऐड करोगे। अगेन 100 रुपीज़ आपको रिसीव हुआ और इस 100 में से क्या है, 5 रुपीज़ नेक्स्ट ईयर के लिए है। सिंपल सी बात है, इनकम आपका 100 रुपीज़ नहीं है, कितना होगा, 100 में से 5 लेस हो जाएगा।
ठीक ना। तो इस कारण से हम क्या करते हैं, ऐड और लेस करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए हम क्यों ऐड कर रहे हैं और क्यों लेस कर रहे हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, कहता है कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2017। हमें किस साल का निकालना है, 2017 का निकालना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द स्पोर्ट्स क्लब। ये देख रहे हो सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, मुझे एडवांस क्या रिसीव हुआ था पिछले साल, कितना 5000 रुपीज़। लेकिन ये इनकम पिछले साल का नहीं है, किस साल का होगा, इस साल का माना जाएगा। और साल के अंत में मुझे एडवांस कितना मिला हुआ है, 2000 रुपीज़। ये अमाउंट इस साल के लिए इनकम नहीं है, किस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए इनकम है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग कुछ नहीं था और क्लोजिंग कितना है 5000 रुपीज़। 5000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है, इनकम तो इसी साल का है ना, रिसीव नहीं हुआ है लेकिन इनकम तो इसी साल का है, ठीक ना। अब सुनो, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है रुपीज़, और हमें निकालना क्या है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। अब देखिएगा मुझे रिसीव कितना हुआ है 20,000 रुपीज़, और मुझे पिछले साल रिसीव हुआ था 5000 रुपीज़, वो है किस साल का, करंट ईयर का। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। मुझे रिसीव कब हुआ है, करंट ईयर, लेकिन ये है किस साल का, नेक्स्ट ईयर का। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो पता है जो जिस साल का इनकम होता है उसे उसी साल शो करेंगे, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। ये 2000 मुझे रिसीव तो करंट ईयर में हुआ है, लेकिन ये करंट ईयर का नहीं है, किसका है, नेक्स्ट ईयर का है। एडवांस मिला इस साल, है किस साल का, नेक्स्ट ईयर का। इसीलिए वापस क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। अब ये 5000 की बात करते हैं, इनकम है तो किस साल का, करंट ईयर का, लेकिन रिसीव ना होने के बावजूद भी इनकम तो इसी साल का है। क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे, और जो निकल के आएगा वो निकलेगा हमारा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। आइए करते हैं सॉल्व इसको। एक तरफ क्या हो जाएगा आपका पर्टिकुलर, और दूसरी तरफ क्या होगा आपका अमाउंट। पहले हम बात करते हैं अमाउंट रिसीव फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट है आपका सब्सक्रिप्शन का, 20,000 रुपीज। अब इसमें ऐड करोगे, क्या ऐड कीजिएगा आप, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये मुझे रिसीव कब हुआ था, पिछले साल, लेकिन है किस साल के लिए, करंट ईयर के लिए। तो क्या किया आपने, इसे ऐड कर दिया, और लेस करेंगे क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। रिसीव तो क्या हुआ है करंट ईयर में, लेकिन है किस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। इसे क्या करेंगे, वापस लेस कर देंगे, और ऐड क्या करेंगे आपने, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो करंट ईयर के लिए, लेकिन रिसीव नहीं हुआ है। लेकिन आपको पता है ना हम मेंटेन कैसे करते हैं बुक, एक्रूअल बेसिस पर। अमाउंट रिसीव हो चाहे ना हो, जो जिस साल का इनकम होता है उसे उसी साल शो करते हैं। तो आपका अमाउंट क्या निकल के आ गया, 28,000 इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। ये क्या निकला आपका, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना। फिर से बात करते हैं, हमें 20,000 रिसीव हुआ, 5,000 मुझे रिसीव हुआ था पिछले साल, लेकिन ये है किसके लिए, करंट ईयर का। इसीलिए क्या किया आपने, ऐड किया। 2,000 हमें रिसीव कब हुआ है, करंट ईयर, लेकिन ये है कब के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। इसे क्या किया आपने, लेस किया। और 5,000 रुपीज़
है तो करंट ईयर लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ, लेकिन रूल ये कहता है जो जिस साल का इनकम उसे उसी साल शो करेंगे, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कहता है एज पर द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन मार्च 31 2017 द सब्सक्रिप्शन रिसीव, कितना हो गया आपको रिसीव 2,50,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी बात किसकी है, ओपनिंग की बात है, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना। तो कुछ न दिया हो तो हम क्या मानते हैं, जो पिछला वाला बाकी था वो भी क्या हुआ होगा, रिसीव हुआ होगा। यानी 250 में से 50,000 कब का है, पिछले साल का, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, लेस करते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017, इस साल का कितना बाकी रह गया, 35,000। है तो इसी साल का इनकम ना, जो जिस साल का इनकम होता है उसे उसी साल शो करते हैं, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव। ये 35,000 इस साल के अंत में बाकी रह गया, लेकिन है तो इसी साल का, इसीलिए क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 1 अप्रैल 2016 को, पिछले साल मुझे रिसीव हुआ था, लेकिन ये है किस साल के लिए, करंट ईयर के लिए। रिसीव होना इनकम नहीं होता, जो जिस साल का इनकम होता है उसे उस साल शो करते हैं। तो ये तो मुझे पिछले साल एडवांस रिसीव हुआ था, है किस साल के लिए, करंट ईयर के लिए, तो वापस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2017, मुझे इस साल रिसीव हुआ है एडवांस, किसके लिए रिसीव हुआ होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए, इसलिए से क्या करेंगे, लेस कर देंगे और हमारा क्या निकल जाएगा, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकल के आ जाएगा। क्लियर है ना। कहता है ascertain the amount of income from subscription for the year 2016-17 के लिए हमें निकालना है। आइए सॉल्व करें इसको, पर्टिकुलर और अमाउंट। पहले हम बात करते हैं अमाउंट रिसीव फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। amount received from subscription, कितना आपको रिसीव हुआ है, 2,50,000। अब इसमें ऐड करेंगे, सबसे पहले क्या ऐड करेंगे अपने, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये हमें रिसीव कब हुआ था, पिछले साल, लेकिन है किस साल का, करंट ईयर का, इसीलिए वापस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे, 25,000। अब इसमें से लेस करेंगे, लेस क्या करेंगे अपने, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी पिछले साल का बाकी था जो हमें इस साल रिसीव हुआ होगा। तो 250 में से आपका जो अमाउंट बाकी था, कितना बाकी था, 50,000। ये था तो किसके, पिछले साल का, रिसीव कब हुआ, इस साल रिसीव हुआ। इस साल रिसीव होने से वो इस साल का इनकम नहीं हो सकता, जो जिस साल का इनकम होता उसे उसी साल शो करते हैं, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। तो पिछले साल का ये बाकी था, रिसीव कब हुआ है, इस साल, लेकिन ये इस साल का इनकम, इसलिए वापस से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अब बात करते हैं ऐड करेंगे अपने क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इस साल का सब्सक्रिप्शन बाकी रह गया, लेकिन है तो इसी साल का, इसीलिए वापस क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे, क्योंकि जो जिस साल का इनकम होता है उसे उसी साल शो करते हैं, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। अब लेस करते हैं, लेस क्या करते हैं आपने, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये पैसा मुझे रिसीव तो कब हुआ, करंट ईयर में, लेकिन ये इस साल का नहीं है, किस साल का है, नेक्स्ट ईयर का है, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब जो निकल के आएगा वो निकलेगा हमारा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन।
अब जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा हमारा, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट आएगा आपका, 2,30,000। ठीक है ना। एक बार फिर से बात कर लेते हैं, आपको रिसीव कितना हुआ है, 2,50,000, लेकिन 2,50,000 में से पहले भी आपको रिसीव कितना हुआ है, 2,50,000 रुपीज़। 25,000 रुपीज़ आपको पिछले साल रिसीव हुआ था, लेकिन वो है किस साल के लिए, करंट ईयर के लिए, इसलिए क्या किया आपने, करंट ईयर में ऐड किया। 50,000 रुपीज़ आपको पिछले साल का बाकी था, जो आपको इस साल रिसीव हो रहा है, लेकिन वो इस साल का इनकम नहीं है, इसलिए वापस क्या करोगे, रिसीव में से लेस कर दोगे। 35,000 रुपीज़ इस साल का इनकम है, लेकिन अभी भी बाकी है। बाकी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम मेंटेन कैसे करते हैं, एक्रूअल बेसिस। और एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, जो जिस साल का इनकम उसे उसी साल शो करेंगे, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, मुझे इस साल जो पैसा मिला है ना, उसमें से 30,000 रुपीज़ कब के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। यानी रिसीव तो इस साल हुआ है, लेकिन वो इनकम इस साल का नहीं है, इसीलिए आपने क्या किया, इस साल की रिसीव में से इसे हटा दिया। तो ये जो निकल के आ रहा है ना, ये आपका निकला इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कहता है कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द अन्नपूर्णा स्पोर्ट्स क्लब। कहता है 1 जनवरी 2017 को सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, यानी ये ओपनिंग एडवांस है, कितना आपका ओपनिंग एडवांस, 5,000 रुपीज़, और ये आपका क्लोजिंग एडवांस कितना आपका, 2,000 रुपीज़। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, आपका जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो कितना रिसीव हुआ आपको, 20,000 रुपीज़। मेंबर कितने, 300, और एक मेंबर से आप कितने पैसे मांगते हो, 100 रुपीज़। और हमें निकालना क्या है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। आपको पता है ना, हम जब मेंटेन करते हैं बुक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम कैसे मेंटेन करते हैं, एक्रूअल बेसिस पर। और एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, जो जिस साल का इनकम है उसे उस साल ही शो करेंगे, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। मेंबर कितने, 300, और एक मेंबर से आप कितने पैसे मांगते हो, 100, तो इनकम कितना हो जाएगा, 300 मल्टीप्लाई 100, इट मीन्स कितना होगा, 30,000। अभी रिसीव हो चाहे ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये पता है जो जिस साल का इनकम है उसे उसी साल शो करेंगे, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। आइए सॉल्व करते हैं अपने इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। तो क्या निकलेगा हमारा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितने मेंबर हैं, 300 मेंबर हैं, और पर मेंबर चार्ज कितना किया जाता है, सब्सक्रिप्शन फीस 100 रुपीज़। तो 300 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, 30,000। तो ये आपका इनकम शो होगा, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन के नाम से कितना, 30,000। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, आपको सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है ना, वो कितना रिसीव हुआ है, 16 के लिए 80 रुपीज़, 17 यानी करंट ईयर के लिए क्या रिसीव हुआ है, 4,220, और 18 के लिए यानी एडवांस आपको रिसीव कितना हुआ है, 160 रुपीज़। कहता मेंबर कितने हैं, 450 मेंबर हैं, और पर मेंबर आप चार्ज कितना करते हो, 10 रुपीज़। तो मेरी बात सुनो, 450 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया, 4,500। ये हमारा इनकम है, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। कहता है ₹90 वेर इन एरियर फॉर 2016 एट द बिगनिंग ऑफ 17 का एरियर कितना था, 90 रुपीज़, और 90 रुपीज़ में से आपको याद है ना क्या रिसीव हो गया, 80, यानी अभी भी कितना पैसा बाकी है, 10 रुपीज़ अभी भी क्या है, बाकी है। कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो वो तो वैसे ही क्लियर है, आपकी इनकम कितनी है, 4,500 आपकी इनकम है। सो सब्सक्रिप्शन आइटम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। अब जब बैलेंस शीट के बारे में बात आएगी तो याद रखना,
ये जो एडवांस रिसीव हुआ है, एडवांस रिसीव क्या होता है आपके लिए, लायबिलिटी। कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखेगा। और जहाँ तक बात किसकी है आपकी, एसेट साइड में, तो एक तो आप पिछले साल का 10 रुपीज़ मांगते हो और करंट ईयर का कितना, देखो इनकम कितनी थी 4500, लेकिन रिसीव कितना हुआ 4220, यानी अभी भी आप कितने पैसे मांगते हो, 280 और मांगते हो, यानी कुल मिला के आपकी इनकम कितनी है 290। ये आपका अभी भी क्या है, बाकी है। मैं फिर से बताता हूँ, देखो पिछले साल का कितना बाकी था 90, रिसीव कितना हो गया 80, यानी अभी भी कितना बाकी है 10 रुपीज़ अभी भी बाकी है। करंट ईयर का इनकम कितना था 4500 और रिसीव कितना हो गया 4220, यानी अभी भी कितना बाकी है 280 अभी भी बाकी है, यानी कुल मिला के अभी भी आपका आउटस्टैंडिंग कितना बाकी है 290, और हम ये पैसे मांगते हैं और हमारे लिए क्या ये एसेट है, यानी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। आइए देखते हैं शो कैसे करेंगे इसको। पहले हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। तो आपका जो निकल के आएगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, आपका जो निकल के आएगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, वो कितना होगा, मेंबर कितने 450 और पर मेंबर आप चार्ज कितना करते हो 10 रुपीज़, यानी कितना हो जाएगा 4500। अब बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक तरफ क्या होगा आपका एक्सपेंडिचर, और क्या होगा अमाउंट। एक तरफ क्या आपका इनकम और क्या होगा अमाउंट। तो जहां तक आपकी इनकम की बात है तो बाय सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम कितनी है, पहले ही डिसाइड हो चुका है कितनी इनकम है 4500 आपकी इनकम है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में शो कैसे करेंगे, एक तरफ क्या होता है आपका लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है ना। तो बात करते हैं पहले सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो एक तो हमारा पिछला ही बाकी है 2016 का, याद है 16 का कितना बाकी था 10 रुपीज़, और 2017 का इस टाइम का कितना बाकी था 280, यानी कुल हम कितने पैसे मांगते हैं 290। ये मेरे लिए क्या है एसेट है। इधर बात करते हैं अपने एडवांस सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन 160 रुपीज़, ठीक है ना। ये क्या आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन है, कितना 160 हमने एडवांस लिया है। एडवांस देना हमारे लिए क्या होता है लायबिलिटी होता है। और ये क्या आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, हम ये अमाउंट क्या करते हैं मांगते हैं, हमारे लिए क्या ये एसेट है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2014-15। इस साल का कितना पैसा बाकी रह गया। कहता है एक क्लब हैज 250 मेंबर, मेंबर कितने 250, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना 1000 रुपीज़। मेरी बात सुनो, 250 मेंबर है और पर मेंबर आप मुझसे मांगते कितना 1000, यानी आपकी इनकम जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए 2,50,000 आपकी इनकम होनी चाहिए। अब जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ है वो रिसीव कितना हुआ है 2,05,000 इस साल करंट ईयर रिसीव हुआ है। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है, कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2014, यानी साल के शुरुआत में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपका कितना बाकी था 40,000 रुपीज़। तो जब आपको 2,05,000 मिला तो आप यही सोचोगे ना इसमें से 40,000 रुपीज़ कौन सा है पिछला साल वाला है, इसे आपने क्या किया लेस कर दिया।
सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस 31 मार्च 2015। इस साल जो आपको रिसीव हुआ है ना, उसमें से 30,000 रुपये एडवांस है नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी ये भी इस साल का अमाउंट नहीं है, ये भी इस साल की इनकम नहीं है। तो 2,05,000 में से आप इसे भी क्या करोगे, लेस कर दोगे, क्योंकि ये अमाउंट इस साल के लिए नहीं है। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ऑन 31 मार्च 2014, यानी पिछले साल आपको एडवांस मिला था, लेकिन ये पिछले साल जो एडवांस मिला था वो इनकम है किस साल का, इस साल का, पिछले साल का नहीं, क्योंकि पिछले साल तो आपको ये एडवांस मिला था किसके लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इस साल के लिए क्या बन गया, इनकम बन गया। इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक ना। तो जरा देखो क्या लिखा हुआ है, हमारे पास जो रिसीव हुआ तो कितना रिसीव हुआ था, 2,05,000। इसमें से 40,000 पिछले साल का था, 30,000 नेक्स्ट ईयर के लिए था, और 12,000 मुझे रिसीव हो गया था, है तो लेकिन किस साल का, करंट ईयर का। तो जो कुल हमें रिसीव हुआ है वो रिसीव कितना हुआ है, 1,47,000, जबकि मेरी इनकम होनी क्या चाहिए थी, 2,05,000, यानी अभी भी पैसा बाकी है। कितना पैसा बाकी है, 1,03,000 अभी भी क्या है, बाकी है, ठीक है ना। आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम बात करेंगे अपने सब्सक्रिप्शन रिसीव के बारे में बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ है, 2,05,000। इसमें से लेस करेंगे, लेस क्या करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो कितना था आपका, 40,000। और क्या लेस करेंगे, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये भी इस साल के लिए नहीं है, नेक्स्ट ईयर के लिए। कितना अमाउंट था आपका, 30,000। और पिछले साल आपको एडवांस मिला था, वो तो इनकम किस साल के लिए, करंट ईयर के लिए। इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितना अमाउंट है आपका, 12,000। अब जो अमाउंट निकल के आया वो क्या निकला आपका, 1,47,000। ये निकला हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। फॉर करंट ईयर, यानी 2014-15 का हमें ये रिसीव हुआ है, जबकि मेरी इनकम कितनी थी, होनी क्या चाहिए थी, 2,50,000। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन क्या होना चाहिए, जबकि मेरा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए था, मेंबर कितने थे, 250, और पर मेंबर आप कितने मांग रहे थे, 1,000। यानी जो मेरा इनकम होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, 2,50,000, लेकिन अभी तक हमें रिसीव कितना हुआ इस साल के लिए, 1,47,000, यानी अभी भी बाकी पैसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना बाकी है, फॉर द ईयर 2014-15, फॉर द ईयर 2014-15 कितना बाकी है, 1,03,000, ठीक है ना। यही आपसे पूछा था इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, कितना आपका आउटस्टैंडिंग है, 1,03,000। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एडिशनल इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 एंड शो देम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। पहले हम बात करते हैं रिसीव साइड में हमें रिसीव क्या हुआ है। 2014 के लिए हमें क्या रिसीव हुआ है, 5,000 रुपीज़। करेंट ईयर के लिए क्या रिसीव हुआ है,
30,000 रुपीज़ और नेक्स्ट ईयर के लिए क्या रिसीव हुआ है 6,000 रुपीज़। हमें एडवांस मिला है, एडवांस हमारे लिए क्या होता है लायबिलिटी होता है। ये कहाँ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का कितना पैसा बाकी था 6,000 रुपीज़ और हमें रिसीव कितना हो गया 5,000, यानी अभी भी कितना पैसा बाकी है 1,000 बाकी है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर, इस साल का कितना पैसा बाकी है 5,000 रुपीज़, ठीक ना। इस साल का रिसीव कितना हो गया 30,000 रुपीज़ और इस साल का बाकी कितना रह गया 5,000 रुपीज़। लेकिन है तो ये इनकम करंट ईयर का, इसीलिए करंट ईयर के इनकम में क्या करेंगे ऐड कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2015, आपको रिसीव कितना हुआ है 6,000 रुपीज़। ये तो यहीं से क्लियर हो गया था ना, आपको 6,000 रुपये एडवांस मिला था। ये कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। हमें बनाना क्या क्या था, हमें बनाना था कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन और इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम शो कैसे करेंगे और बैलेंस शीट में आप इसे शो कैसे करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर, फॉर द ईयर 2015, तो हमें रिसीव कितना हो गया 30,000 रुपीज़। इसमें ऐड कीजिएगा, ऐड क्या करोगे आप सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, इस साल का बाकी क्या रह गया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2015, इस साल का बाकी क्या रह गया 5,000 रुपीज़। यानी जो कुल इनकम है ना वो आपकी इनकम कितनी है 35,000। ये आपका निकल के आ गया इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। ये क्या निकल के आ गया आपका इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकल के आ गया। अब इसे शो कैसे करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एक तरफ क्या होता है आपका एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम और अमाउंट। तो हम बात करते हैं पहले इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन। तो बाय सब्सक्रिप्शन आप क्या दिखेगा 35,000। बाय सब्सक्रिप्शन आपका इनकम क्या दिखेगा 35,000। अब नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस शीट में शो कैसे करेंगे। एक तरफ क्या होगा आपका लायबिलिटी, अमाउंट और एक तरफ क्या होगा आपका एसेट्स और अमाउंट। पहले हम बात करते हैं अपने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग तो 2014 का भी तो पैसा बाकी था, याद है हमें 6 में से कितना मिला था 5,000 और कितने पैसे बाकी थे 1,000 बाकी था। और 2015 का कितना पैसा बाकी था 5,000 रुपीज़। तो कुल हमारा कितना बाकी रह गया 6,000। हम ये पैसा मांगते हैं तो हमारे लिए क्या बन गया एसेट्स। और एक और क्या होगा आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन, एक और क्या होगा आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन। याद है हमें एडवांस कितना मिल गया था 6,000 एडवांस मिला था, तो ये हमारे लिए क्या हो गया लायबिलिटी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कंजम्पशन ऑफ गुड्स के बारे में। ओके, थैंक यू।